नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि 48 घंटे के लिए सिम कार्ड बंद हो गए। बीएसएनएल का संचार सिस्टम है, ठीक है, संचार आधार सिस्टम, जिसके थ्रू रिटेलर एमएनपी करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू रिटेलर आपको न्यू सिम बेचते हैं और आपकी ई केवाईसी करके आपके आधार कार्ड के साथ ई केवाईसी करके आपकी सिम चालू करते हैं। जो भारत संचार सिस्टम है, ठीक है, संचार आधार सिस्टम, उस वो अचानक से बंद हो गया है, ठीक है। तो उस पर मुझे 3 कमेंट आए मेरे सब्सक्राइबर के और उन्होंने यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने सवाल पूछे हैं कि जो 5/12/2025 में सर्वर प्रॉब्लम यानी कि एवीआई तक सोल्व नहीं हुई है, ये कब तक होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल तरीके से इसका जवाब दूंगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर कमेंट है, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काइंड चेक एंड कंफर्म संचार आधार आउट ऑफ ऑर्डर ऑन 1/12/2025, ठीक है। इसके बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा कि इन्होंने क्या पूछा है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद बीएसएनएल इज यूजिंग अनदर ऐप फॉर गिविंग ए न्यू सिम, ये तीसरा कमेंट है। और चौथा भी लगभग इससे रिलेटेड ही है, जैसे कि बीएसएनएल संचार आधार नॉट वर्किंग, प्लीज रीस्टार्टेड, कब तक होगा वो भी बताइए, ठीक है। तो इन तीनों चारों कमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, उन्होंने जो भी पूछे हैं, ठीक है, भारत संचार आधार जो सिस्टम बंद हो गया है उससे रिलेटेड ये 4 जो सवाल पूछे हैं उन्होंने, ये चारों यहाँ पर अलग अलग कमेंट यहाँ पर बताई गई है। देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा। चारों कमेंट के बारे में आज इस वीडियो में आपको बैक टू बैक आपको पूरी जानकारी डिटेल तरीके से देने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं हर एक अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो मेन इशू है, ठीक है, जो कमेंट्स हमें किए गए हैं मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा मुझे कमेंट किए गए हैं, उनका मेन सिस्टम है संचार आधार सिस्टम है जो कि बंद हो गया है, ठीक है। और बंद हुआ था 1 दिसंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 दोनों, मतलब 48 घंटे के लिए बंद हो गया था। मतलब अभी भी बंद ही है, ठीक है, काफी टाइम हो गया, वो कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बंद हो गया अभी। वो पहली बात तो ये कि ये जो सिस्टम है ये प्राइवेट सिस्टम नहीं है, ठीक है, प्राइवेट खुद का सिस्टम नहीं है। ये तो बंद हो गया तो हम इसको डायरेक्ट ऑन कर देंगे, डायरेक्ट चालू कर देंगे या फिर उसको रिस्टार्ट कर देंगे। ये दूसरे का किसी अदर कंपनी का सिस्टम था जिसको बीएसएनएल ने ये मान के चलिए एग्रीमेंट पे लिया था, कुछ किराया दे रहा था वो। अब उन्होंने रिन्यू उस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया या फिर कुछ भी पैसे वगैरह की प्रॉब्लम हुई तो वो भैया वेंडर है वो बाहर भाग गया वापस, ठीक है। तो ऐसा हुआ। यहाँ पर हमारा मेन इश्यू यही है कि बीएसएनएल का संचार आधार सिस्टम बंद हो गया है। तो ये बंद क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट रहने वाला है संचार आधार सिस्टम जो बंद हो गया है उसके पीछे का एग्जैक्टली कारण क्या है वो जानेंगे, ठीक है। ये मैंने जो तीनों पॉइंट्स बनाए हैं ये मैंने जो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सर्वर और सॉल्यूशन कब मिलेगा। उन्होंने जो मुझसे पूछा था सवाल, 5/12/2025 में जो सर्वर प्रॉब्लम आई, 6 दिसंबर हो गया, मतलब कल की बात है। 5/12/2025 को यानी कि कल तक जो सर्वर प्रॉब्लम आई थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। कब तक उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो सर्वर प्रॉब्लम देखेंगे और सॉल्यूशन कब मिलेगा ये देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा तीसरा पॉइंट आता है दूसरा ऐप यूज करने की सच्चाई। मतलब फिलहाल जो ऐप यूज कर रही है, अभी तक यूज कर रही थी बीएसएनएल कंपनी एमएनपी करने के लिए या फिर न्यू सिम रिटेल करने के लिए, वो था संचार आधार सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम है हमेशा के लिए चला गया है, तो इसके बदले फिर से कौन सा ऐप यूज करने वाली है या फिर और कुछ अस्थायी जिसको बोलते हैं अभी टेम्पररी सर्विस के लिए कौन सा ऐप यूज कर रही है, तो उसके बारे में ये क्या सच्चाई है, फिलहाल कर रही है या फिर नहीं, ये बताइए, ठीक है। तो चलिए हम हर एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, इस अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है संचार आधार बंद होने के असली कारण क्या है और इस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बीएसएनएल कंपनी पर, कर्मचारियों पर या फिर कस्टमर पर, बीएसएनएल यू पर, सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको बता दो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी तो अभी बाकी है, बीएसएनएल वीआरएस का इश्यू बाकी है, ठीक है। बीएसएनएल की पेंशन की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है और भैया फिर से ये एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जो कि बीएसएनएल को
बहुत ही गहरी खाई में धकेल सकती है, यानी कि लॉस हो सकता है बहुत ही भारी रेवेन्यू का। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता के रखा है क्या रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ये समझ लेते हैं सिस्टम क्या है। संचार आधार यह बीएसएनएल का वह मोबाइल एप्लीकेशन या फिर पोर्टल था जिसका उपयोग करके देश के रिटेलर्स यानी कि दुकानदार और बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी द्वारा किया जाता था। इसका मेन काम था कि ई केवाईसी करना, ग्राहकों के आधार कार्ड का उपयोग करके तुरंत पहचान और सत्यापन करना, नया सिम देने या फिर एमएनपी के टाइम पे। उसके बाद एफएमएस फॉर्म मैनेजमेंट के सिस्टम पर नए कनेक्शन और एमएनपी से जुड़े सभी डिजिटल फॉर्म को मैनेज करना, ये 2 काम थे इसके, ठीक है। अब बंद होने का गहरा कारण, जो सबसे बड़ा मेन कारण है, यह बीएसएनएल द्वारा इन हाउस नहीं बनाया गया था, मतलब खुद का नहीं था, बल्कि इसे चलाने के लिए एक थर्ड पार्टी वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वो साल भर का था, 2 साल का था, ये पता नहीं है, इसकी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है कब का दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी बंद हो चुका है, ठीक है। अब एग्रीमेंट खत्म हो चुका है तो इसको रिन्यूअल करना था बीएसएनएल को। अब रिन्यूअल क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, वो भी देख लेंगे। 1/12/2025 के आसपास इस वेंडर के साथ बीएसएनएल का अनुबंध या तो समाप्त हो गया या फिर दोनों पक्षों के बीच भुगतान या फिर शर्तों को लेकर कोई गंभीर विवाद हुआ है, ठीक है, तभी बंद हुआ। कुछ पैसों को लेकर किचकिच हुई होगी या फिर कुछ भी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि यार मैं अब नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूं, ठीक है, या फिर उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया और वो कंपनी चली गई कि मैं किसी और से रिन्यूअल करवाऊंगा, मेरी कंपनी किसी और को दूंगा, ठीक है, सर्विस दूंगा। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, वेंडर ने अपनी सेवा यानी कि जो सर्विस है वो देना बंद कर दिया, जिससे पूरा संचार आधार सिस्टम तुरंत रुक गया। यह केवल रिस्टार्ट करने वाली बात नहीं है भाई, यह एक कानूनी और व्यावसायिक समस्या है, ठीक है। अब देखिए इसका इस रुकावट, जो भी ये स्टॉप आया है बीच में, जो भी रुकावट आई है, इससे व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। व्यापार पर देखिए, पहले तो सिम बिक्री जो होनी थी, न्यू सिम बिक्री, वो ठप हो गई है। चूंकि ई केवाईसी का कोई भी वैकल्पिक सिस्टम तैयार नहीं था, इसलिए नया सिम कार्ड जारी करना, एमएनपी करना और यहां तक कि खोए हुए सिम को डुप्लीकेट करके देना जैसी सभी सेवाएं लगभग ठप हो चुकी है, ठीक है। इससे आर्थिक नुकसान होगा कंपनी को। देखिए इस क्राइसिस के कारण बीएसएनएल को प्रतिदिन भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, यानी कि जो रेवेन्यू है वो घट रहा है। ग्राहक जो बीएसएनएल में आना चाहते थे, अब मजबूरन जियो या फिर एयरटेल में जा रहे हैं, ठीक है। अब इस पर कर्मचारियों की भी निराशा है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी। रिटेलर्स और सीएससी स्टाफ के पास अब काम करने का कोई भी टूल मौजूद नहीं है, जिससे उनकी आय रुक गई है और उन्हें कस्टमर के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब भैया जो टूल मौजूद था उनके पास, जो एक तरह का सर्वर था, संचार आधार सिस्टम, ठीक है, ये चला गया है, तो उनके पास कोई टूल नहीं है जिससे वो नई सिम बेच सके, जिससे वो एमएनपी कर सके, जिससे वो डुप्लीकेट सिम दे सके, ठीक है। और नहीं टूल नहीं है तो क्या है, इससे जो कस्टमर है वो परेशान हो रहे हैं और परेशानी में इन पर गुस्सा हो रहे हैं, जो भी स्टाफ है उन पर गुस्सा हो रहे हैं। उसके बाद जो रिटेलर है, जो दुकानदार बीएसएनएल की सिम जो बेचते थे, उन पर गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर्वर और समाधान की क्या प्रक्रिया है, फिलहाल क्या प्रोसेस चल रही है, क्या इसका हल निकलेगा, सॉल्यूशन क्या निकलेगा, वो देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो देखे तो आपको मेन डेट नहीं दे सकता, फिक्स डेट आपको नहीं बता सकता कि ये कब तक ठीक होगा। यह एक प्रशासनिक और प्रोक्योरमेंट खरीद की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बीएसएनएल को या तो पुराने वेंडर से बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना चाहिए, या नए वेंडर को चुनने के लिए एक लंबी टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी, ठीक है। अब भारत में सरकारी प्रक्रियाओं में टेंडर जारी करने, बोली लगाने, वेंडर चुनने और सिस्टम को फिर से चालू करने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए बीएसएनएल का मैनेजमेंट तुरंत कोई निश्चित डेट यानी कि फिक्स डेट नहीं बता सकता, ठीक है। अब वर्तमान में कुछ मतलब प्रयास चल रहे हैं, वर्तमान में कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। न्यू अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। कर्मचारी यूनियन का दबाव जरूर बनेगा। बीएसएनएल की विभिन्न कर्मचारी यूनियन जैसे कि बीएसएनएल ईयू लगातार मैनेजमेंट पर दबाव डाल रही है कि वे इस समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ले और तुरंत कोई अस्थायी यानी कि
टेम्पररी अल्टरनेटिव व्यवस्था करें, ठीक है। मतलब कुछ भी, चलो स्थायी प्रक्रिया करने में, मतलब स्थायी वापस से सर्वर लगाने में बहुत टाइम लग सकता है, ये मान लिया, लेकिन अस्थायी कुछ ना कुछ ऐसा काम करे, टेम्पररी काम करे, जिससे कि ये जो एमएनपी है, ये रुकी हुई एमएनपी वापस से चालू हो जाए, रुकी हुई न्यू सिम नहीं ले सकते वो वापस से चालू हो जाए, ठीक है। इससे क्या है, राजस्व का नुकसान नहीं होगा, टेम्पररी कुछ तो करेंगे कम से कम। अब देखिए, अस्थायी समाधान की अभी तो तलाश करना बाकी है। बीएसएनएल की टीम ऑफलाइन ई केवाईसी यानी कि कागज पर फॉर्म भरकर या किसी पुराने या फिर बैकअप पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और पूरे देश में लागू होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो भैया देखिए, पहली बात तो यह कि स्थायी जो सर्वर है वो बिठाना बहुत मुश्किल है और बहुत समय लगेगा, लेकिन जो अस्थायी टेम्पररी सर्वर है उसको डालने में भी अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। मतलब थोड़ा सा समय का मतलब है 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं या फिर 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दीर्घकालिक योजना है कुछ, दीर्घकालिक मतलब ज्यादा लंबी योजना के लिए बीएसएनएल को क्या करना पड़ेगा, बीएसएनएल अब शायद भविष्य के लिए एक इन हाउस यानी कि खुद का ई केवाईसी सिस्टम विकसित करने की योजना बनाएगा, ताकि वे पूरी तरीके से किसी बाहरी वेंडर पर निर्भर ना हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बाहरी वेंडर फटाक से छोड़ के चला गया, क्या हुआ, बीएसएनएल को बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब अगर खुद का बनाते तो नहीं होता, जियो एयरटेल का खुद का होगा तो काफी अच्छा चल रहा है। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है, सरकारी कंपनी है, कुछ पैसों वगैरह की कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो वेंडर चला गया छोड़ के, ठीक है। प्राइवेट होती तो इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है हमारा, जो सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, तो दूसरा ऐप यूज करने की सच्चाई क्या है, क्या दूसरा ऐप यूज हो रहा है एमएनपी के लिए या फिर नहीं, ठीक है। अगर दूसरा ऐप यूज करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आपके द्वारा जो भी पॉइंट में बताया गया था, बीएसएनएल इज यूजिंग अनदर ऐप फॉर गिविंग ए न्यू सिम, की सच्चाई क्या है वो देख लेते हैं। आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा ऐप नहीं आया है, संचार आधार के स्तर पर कोई आधिकारिक देशव्यापी और पूरी तरीके से कार्यात्मक यानी कि फुल्ली फंक्शनल वैकल्पिक ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। अब विकल्प की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा विकल्प ढूंढने जिससे कि ये जो रुकावट आई है इससे निजात पा सके। सीईसी पोर्टल का सीमित उपयोग करना, पहली बात तो ये देखिए, कुछ बड़े बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर पर उनके इंटरनेट सिस्टम यानी कि जो पोर्टल है का उपयोग करके सीमित संख्या में नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन यह सुविधा सभी रिटेल आउटलेट दुकानों पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सर्विस सेंटर है ऐसे बीएसएनएल के जहां पर से आपको सिम मिल सकती है, लेकिन वो भी बहुत ही कम संख्या में, एकदम लिमिटेड सिम मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद भी दूसरी जगह दूसरी दुकानों पर आपको रिटेल कहीं भी सिम मिलती थी पहले, ये संचार सिस्टम के आधार पर, संचार आधार सिस्टम के आधार पर, लेकिन अब सर्वर नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, वहां पर भी कुछ कुछ दुकानों पर आपको हो सकता है कि पुराने तरीके से सिम का वितरण किया जा सके या फिर न्यू सिम मिल जाए, ठीक है। फिलहाल जो कागजी प्रक्रिया है वो क्या है, कुछ सर्कल में बीएसएनएल ने अपने रिटेल को भौतिक फॉर्म यानी कि फिजिकल फॉर्म भरने और पहचान पता सत्यापन के लिए ग्राहक की फोटो और आईडी की कॉपी लेने की अनुमति दी है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है और साइबर कैफे की तरह काम करती है। अब देखें, यहाँ पर साइबर है, जैसे साइबर सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम जो काम करता है उसी की तरह यहाँ पर कुछ कुछ फिजिकल फॉर्म भर के आप जो न्यू सिम वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी है, वो इतना अच्छा प्रोसेस नहीं करती है, ठीक है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि बीएसएनएल इस समय बहुत ही गंभीर सिस्टमेटिक क्राइसिस से गुजर रहा है। जब तक वेंडर विवाद हल नहीं होता या फिर कोई नया सशक्त ई केवाईसी सिस्टम लागू नहीं होता, तब तक नए सिम और एमएनपी की सेवाएं बाधित रहेगी। तो फिलहाल ये अपडेट थी। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आई होप आपके जवाब आपको मिल गए होंगे, और मेरी इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।